इससे पहले मैं भारतीय सेना में था, सेना से फिर एनएसजी में गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था, काउंटर हाईजैकिंग स्क्वाड्रन में कमांडो था। वो भी एक अलग लाइफ थी, एडवेंचरस लाइफ थी। बिल्कुल बिल्कुल। खेती बाड़ी हमारे डीएनए में है, हमारे दादा परदादा वो सब खेती बाड़ी करते थे। तो हम थोड़ा सा हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से बिछड़ गए थे, हट गए थे। लेकिन अभी अपनी जड़ों की तरफ लौटना जरूरी है। यदि हम नहीं लौटेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। इनके साथ रहने से, इनके संपर्क में आने से आदि बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। देसी गाय पालेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। और इनके साथ में रहने से ही आदमी इतना ज्यादा पॉजिटिव रहता है, वो हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। राम राम, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। जो सर है पिलानी क्षेत्र में आज पहुंचे हैं, तो इन्होंने गोपालन जो किया हुआ है, देसी गोपालन आप देख पा रहे हैं, तो पूरी डिटेल से जानेंगे। नमस्कार सर, राम राम। नमस्कार जी, राम राम। कैसे हो जी? बस बहुत अच्छे सर, गौ माता की कृपा है। बिल्कुल सर, अगर गोपालन की बात करें तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरुआत हुई थी, जो आपके पीछे गाय दिख रही, ये मैं अपने राठी गाय है। तो बीकानेर के पास में बामणवाड़ी गांव है, वहां से लेके आया था। अच्छा। फिर इसकी 2 बच्चियां भी मिली मेरे को। उसके बाद में फजील का मुक्तसर के पास से जाके साहिवाल लेके आया। वो सामने आपको दिख रही है, वो साहिवाल गाय है। अच्छा। आपके पीछे है, ये भी साहिवाल है, ब्लैक कलर में। ये लेके आया। अभी ये 2 बछड़ियां गुजरात भावनगर से। अच्छा। भावनगर जाके, भावनगर लाइन है, लेकिन मैं भावनगर जाके 2 बछड़ियां लेके आया। थोड़ा इच्छा है, शौक है और प्रेरणा मिलती है। गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य है। एक चीज काफी अच्छी देखने को मिली, आपने देसी गोवंश पे ध्यान दिया है, ना कि कोई मिक्स ब्रीड या फिर कोई अलग। हम थोड़ा सा हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से बिछड़ गए थे, हट गए थे। लेकिन अभी अपनी जड़ों की तरफ लौटना जरूरी है। यदि हम नहीं लौटेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। हमें हमारी जो रूट्स हैं उनको ढूंढना पड़ेगा और उनके पास जाना पड़ेगा। देसी गौ माता की हर चीज काम में आती है। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, मेरे खेत में मुझे इनके गौमूत्र की आवश्यकता है। गौमूत्र से जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, बाकी कीड़े मकोड़ों पे छिड़कने के लिए पेस्टिसाइड बनाना, तो हर चीज के लिए गौमूत्र की भी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। दूसरा, इनके साथ रहने से, इनके संपर्क में आने से आदि बीमारियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। पॉजिटिविटी बनी रहती है। बिल्कुल। और इनका सौंदर्य है वो तो अलग है, अपन उसकी महिमा ही नहीं कर सकते। सर, अगर आपकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो क्या कुछ करते थे इससे पहले आप? इससे पहले मैं भारतीय सेना में था, सेना से फिर एनएसजी में गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में था, काउंटर हाईजैकिंग स्क्वाड्रन में कमांडो था। वो भी एक अलग लाइफ थी, एडवेंचरस लाइफ थी। बिल्कुल। उसका भी खूब मजा लिया। और अभी सेवा का मौका मिल रहा है गौ माता और इनके साथ, तो ये भी एक अपना अलग ही मजा है, अलग ही वो है, अलग लेवल है। देश की सेवा करना और किसानी में, गौ सेवा में उतर के आना, एक अलग लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर दिया, ऐसा क्यों? खेती बाड़ी हमारे डीएनए में है, हमारे दादा परदादा वो सब खेती बाड़ी करते थे। तो थोड़ा सा उन्हीं से प्रेरणा ली, रुचि ली, कुछ नए तरीके से करें। बिल्कुल। और इन चीजों के संवर्धन की जरूरत है। आज गायों की मनुष्य को सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सबसे ज्यादा। यदि हम इनका संवर्धन पे काम नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल। देसी नस्ल की बहुत कम गायें बची हैं। बहुत अच्छी गाय हमारी जो पहले की पुरानी नस्लें थी, वो 15-15, 18-18, 20-20 लीटर दूध देती थी। बिल्कुल। देसी गायों को हमने इसलिए छोड़ा, ये एचएफ के चक्कर में कि वो ज्यादा दूध देती हैं। लेकिन पौष्टिकता की बात की जाए और गुणवत्ता की बात की जाए तो इनका मुकाबला नहीं है। और इनके साथ में रहने से ही आदमी इतना ज्यादा पॉजिटिव रहता है, वो हम उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। सर, जैसे एचएफ की बात आती है, एचएफ गाय इंडिया में क्यों आई? क्योंकि उसके ब्रीड के ऊपर काम हुआ था सर, इसलिए आई। अपने इंडिया की जो गाय है, अगर हम इनके ब्रीड के ऊपर काम करेंगे तो इनका भी दूध का लैक्टेशन वगैरह काफी मात्रा में ऊंचाइयों को छू सकता है। हमारे हिंदुस्तान में तो हर 200-400 किलोमीटर पे अलग अलग नस्ल की गाय है, बहुत अच्छी नस्ल की गाय है। चाहे वो साहिवाल हो, बहुत अच्छी ब्रीड है। राठी नस्ल भी बहुत अच्छी है, थार पारकर है, कांकरेज है, अपने मालानी नस्ल की गाय है, हरियाणा नस्ल की गाय है, गिर गाय है। तो ऐसे बहुत सारी गाय हैं, बहुत अच्छी नस्ल की गाय हैं, जिनके संवर्धन पे काम हुआ है, पुराने टाइम से रख रहे हैं। थोड़े से लोभ के चक्कर में हमारे एक बीच में गैप आया, वो 20-30-40 साल का, उसमें हमने बहुत सारा गौ माता का और हमारा दोनों का नुकसान किया। गौ माता के लिए भी वो दौर खराब था, हमारे लिए भी। लेकिन अभी बहुत सारे ब्रीडर बहुत सारे ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। मेरे जैसा एक रिटायर्ड सोल्जर और गौ माता की ब्रीडिंग पे काम कर रहा है, तो बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े फार्म है। तो भविष्य है वो उज्जवल है। बिल्कुल। गौ माता के नस्ल के ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अपने फार्म की बात करें तो कितनी संख्या में अपने पास पशुधन है? मेरे पास 2 साहिवाल गायें हैं,
2 साहिवाल बछड़ियां हैं, एक राठी गाय है, एक राठी बछड़ी है, 2 गिर गाय हैं। वैसे करके 9-10 एनिमल्स हैं। सर अगर गिर गाय की बात करें तो जिस प्रकार पालक में आयरन पाया जाता है उसी प्रकार गिर गाय के दूध और घी में स्वर्ण तत्व की मात्रा पाई जाती है। हाँ, ये तो अभी साइंटिफिक प्रूव हो गया। ये तो रिसर्च में साइंटिफिक प्रूव हो गया कि इसके दूध में और गौमूत्र में, दोनों में इसकी सोने के तत्व पाए जाते हैं, जो अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा गुणकारी है। सर ऐसा भी होता होगा काफी बार औषधालय से भी लोग आते होंगे कि गौमूत्र चाहिए। हाँ, बहुत सारे, मतलब इवन बिट से, हमारे पिलानी में बिरला रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से और कुछ बिरला के स्कूल से बहुत सारे, और कई वैद्य जी बता देते हैं भाई आप देसी गाय का गौमूत्र लो। तो लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं और मुझे खुशी होती है कि मैं उनको गौमूत्र देता हूँ और उनकी मेडिकली कुछ मदद कर पाए, हेल्प कर पाए। जो आपने अपना ये फार्म जो बना रखा है लगभग कितने साल होने को आए हैं सर? 10 साल की मेहनत है फार्म बनाने में। गायों के ऊपर भी पिछले 8-10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इनके संवर्धन पे, इनके उस पे वो जी में रहती है कि सारी नस्ल की गायें रखूं, हर नस्ल की गायें रखें। तो हर नस्ल का अपना एक महत्व है। बिल्कुल खुला रखता हूँ इनको, अभी ये बंधी हुई है, इनको खाना खिलाया है, इनकी मिल्किंग की है, खुली रहेंगी। तो पशु को खुला रखोगे वो शांत रहेगा। शेड में बैठे तो शेड में बैठ जाती है, या फिर अंदर बाहर बैठना चाहें तो बाहर बैठ जाती है। पेड़ है, इधर पेड़ है, ये पेड़ है, इनकी छाया में बैठ जाती है। मैं देख पा रहा हूँ पीछे इस साइड भी और उस साइड भी आपने जो है बाग भी लगा रखे हैं साथ। हाँ, तो ये सब ऑर्गेनिक तरीके से सारा ऑर्गेनिक, अपना पूरा का पूरा फार्म एपिडा और रोका, राजस्थान ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है। तो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है तो सारी चीजें ऑर्गेनिक ही हैं। तो पशु खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक ही हैं, चाहे चरी से लेके सारी चीजें, मानो इन्हीं की जो खाद डालते हैं, इन्हीं का गौमूत्र डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। अभी जो लाड प्यार करने के मूड में आई हुई है। सर प्रेम सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रेम नहीं चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, हमें भी चाहिए। तो वो दूध की बात करें तो सर दूध काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता होगा? नहीं, मैं दूध नहीं बेचता, दूध काफी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, घर पे कंज्यूम करते हैं, साथ में इनका घी निकालता हूँ। तो जो घी है, मेरे फार्म के काफी मेंबर हैं, वो लेते हैं, 1600 रुपए किलो घी देता हूँ, तो अपन इनका घी तैयार करता हूँ, दूध नहीं बेचता। सर एक बात और बताइए, जैसे मार्केट में लोग बोलते हैं जो देसी गौ माता है, चलो उसमें तो सभी आ गई, राठी, थार, सारी नस्लें देसी, और जो HF वगैरह जो विदेशी गायें हैं उनमें A1 की मात्रा पाई जाती है दूध में, और देसी गायों में A2 की, ये सही है? बिल्कुल सही है। देसी गायों का दूध है वो A2 मिल्क है, घी भी A2 घी है। अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है, साइंटिस्टों ने भी इसको साबित कर दिया है कि भाई इनका दूध पीने से, इनका घी खाने से बहुत ज्यादा सेहत को बेनिफिट है। इवन HF और विलायती गायों का यूज करने से तो रिसर्च भी हुई, काफी रिसर्च हुई है कि उनसे कैंसर के जो सेल हैं वो भी बढ़ते हैं। दूसरा, ये इनफर्टिलिटी की शिकायत हो रही है आजकल, जो बांझपने की शिकायत हो रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं विलायती गायों के दूध का बहुत बड़ा रोल है। तो बिल्कुल जो पुरानी चीजें थी उन पे आना पड़ेगा लोगों को, आना पड़ेगा। यदि सरवाइव करना है तो लौट के आना पड़ेगा, और ये अच्छा है, स्वस्थ है, हेल्दी है। बिल्कुल। और मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो कृपया करके किसानों को प्रमोट करें कि भैया आप हमें देसी गाय का दूध दो। 2 किलो दूध की बजाय आप 1 किलो दूध ले लो, लेकिन शुद्ध लो, अच्छा लो। जरूरी नहीं है कि भाई आप 2 किलो दूध लें, लेकिन देसी गायों को प्रमोट करो, वो हमारी प्रकृति के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल। जब मैं वहां से गेट से आया तो एक गाय में जो देख पा रहा था लिम्पी की शिकायत में आई थी, वो एक बार उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। ये गायों के लिए, खास तौर पे देसी गायों के लिए, और वैसे तो सभी गायों के लिए बहुत बड़ा वो था, सेटबैक था। बहुत सारी गायें, मेरी भी 2 गायें साहिवाल गायें गुजरी, तो किसी वजह से तो ये आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा लंपी में आई थी। हाँ, ये बहुत ज्यादा लंपी में, ये कैसे बची है, ये मतलब नसीब से ही बची है। बहुत ज्यादा लंपी में आई थी इसका, लेकिन बहुत अच्छी गाय है, साहिवाल है, प्योर साहिवाल है। ये मैं अपना फजीलका के पास में मुक्तसर पड़ता है पंजाब में, वहां से लेके आया था। बहुत प्यारी ब्रीड है। कौन सा लैक्टेशन है सर इसका? ये अभी 2nd लैक्टेशन में। अच्छा, काफ की बात करें तो नीचे मेल है या फीमेल? नहीं, अभी मेल है इसके। हालांकि मैं मेरी सभी गायों के सेक्स सॉर्टेड सीमन लगवाता हूँ, ताकि एक तो ये बछड़ों वाली समस्या से बचा जाए। जागरूक किसान है तो ये अपना फर्ज बनता है कि हम यदि सेक्स सीमन लगवाएं, वो 200, 400, 500 रुपए महंगा पड़ता है, लेकिन बछड़े हैं वो उनको गली में छोड़ना नहीं पड़ेगा, गौशालाओं में नहीं छोड़ना पड़ेगा। बछड़ियां तो कोई भी, अभी लोग बहुत सारे पालना पसंद कर रहे हैं, पालना चाह रहे हैं। ब्रीड के ऊपर काम होगा तो सर बछड़े को भी पाला जाएगा? हाँ, नहीं, ब्रीड पे काम होगा, लेकिन फिर भी ब्रीड पे काम थोड़ा कम हो रहा है, बछड़े लोग पालना कम पसंद कर रहे हैं। तो क्यों नहीं अपन सेक्स सॉर्टेड सीमन लगा के बछड़ियां ली जाए, जिससे ये समस्या कम हो। जब हमें बछड़ा लेना है तो अपन नॉर्मल सीमन भी लगा सकते हैं। तो अभी उस साइड में देख पा रहा हूँ घोड़ा है, घोड़ी सर? ये घोड़ी है, तारा नाम है इसका। तारा
तारा ये भक्ति और शक्ति का समन्वय है साहब। अच्छा। जब तक आपके पास शक्ति नहीं होगी तो भक्ति सक्सेस नहीं हो सकती। तो उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा अच्छा। भक्ति के साथ में गाय, गौ माता भक्ति का प्रतीक है, अश्व शक्ति का प्रतीक है। तो उनमें बैलेंस करने के लिए इसका बहुत जरूरत है। गायों के साथ में यदि आप घोड़ी रखोगे तो आपका बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर उम्र की बात करें तो सर इसकी ये अभी 1.25 साल की है। अच्छा अच्छा। 20 महीने 21 महीने की वो बछड़ी है। अच्छा। बछेरी है, बछड़ी तो क्या बछेरी है। हाँ हाँ। सर ब्रीड की बात करें, कौन सी ब्रीड है? मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके ये बारे में। मारवाड़ी ब्रीड की है। मैं बालोतरा बाड़मेर से लेके आया था इसको। अच्छा अच्छा। तो मारवाड़ी ब्रीड की है, प्योर मारवाड़ी ब्रीड की है। तो इसके बारे में और कुछ डिटेल जो बताना चाहो। यदि आप समर्थ हो, रख सकते हो, आपके पास फार्म है तो एक घोड़ा जरूर पालिए। बहुत प्यारा एनिमल होता है, बहुत प्यारा, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत लाड करता है। एक बात सुनने को मिलती है, गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख सकते हैं लेकिन एक घोड़ा या घोड़ी को पालना आज भी बहुत बड़ा वो माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़े से शौक भी पालिए। हाँ। जीवन में थोड़े से शौक भी पालिए, बहुत अच्छा है। बहुत मतलब डॉग और हॉर्स दोनों इंसान के बहुत वफादार होते हैं। जैसे आप गाय को पालते हो वैसे ही पल जाती है, कुछ ज्यादा नहीं। मैंने तो इसको भी खुला रखा हुआ है, खुले स्पेस में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत प्यारी है। वो मेरे बच्चों को राइडिंग भी करा रही है। अच्छा, बड़े अच्छा। तो राइडिंग नहीं कर रहे, अभी इस पे छोटी है इसलिए। हाँ। लेकिन बच्चे राइडिंग भी कर रहे हैं, इस पे बैठ के घूमते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे फार्म पे विजिट करने लोग भी आते होंगे सर? हाँ, काफी लोग आते हैं। कई जानकारी लेने के लिए भी आते हैं, स्टे के लिए भी आते हैं। अच्छा अच्छा। स्टे के लिए भी अपने पास है? हाँ, ये थार ओलिव कॉटेज के नाम से, ओलिव के बीच में कुछ कॉटेज बना रखे हैं। तो स्टे के लिए भी आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं देश विदेश से, और विजिट के लिए भी आते हैं, देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए भी आते हैं कि ओलिव के बारे में, डेट्स के बारे में, झाड़ियों का बगीचा है, किन्नू मौसमी का बगीचा है, तो चंदन के पेड़ हैं, फार्म पॉन्ड बना रखा है मछलियों के लिए। तो उसकी जानकारी लेने के लिए भी आते हैं, काफी लोग आते हैं। अपने माध्यम से पशुपालकों को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? पशुपालकों को ये संदेश है कि कृपया करके यदि आप ज्यादा नहीं तो एक गौ माता, एक देसी गौ माता आप जरूर पालिए। चाहे नस्ल कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिवाल हो, थारपारकर हो, कांकरेज हो, गिर हो, हरियाणा नस्ल की गाय हो, मालानी हो, कोई भी एक आप गाय जरूर पालिए। देसी गाय पालेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। आपको बहुत सारा यश और मान सम्मान भी मिलेगा, और साथ में आपके परिवार की सेहत में सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सर से जाना, पूरी जानकारी आप सभी किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई जानकारी हमसे अधूरी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो एक बार सर कॉन्टेक्ट नंबर जो हाथ में जानना चाहूंगा। मेरे मोबाइल नंबर है 9214444166। आप आइए, पिलानी में आके देखिए, और कोई भी जानकारी मेरे से चाहिए किसी प्रकार की, कैसे संबंधित, तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद।